Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying how can the DNA fragment separated on a agarose gel can be visualized. क्वेश्चन 2 बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरीज फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट। तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड प्लाज्मिड। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है, इट इज ए टेक्निक इन विच सेपरेशन, किसका सेपरेशन किया जाता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल का ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, उनके साइज के बेसिस पे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है वो किधर मूव कर जाएगा, वो मूव कर जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड की तरफ। तो अगर बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस की तो इसको किसमें परफॉर्म करते हैं, इट इज परफॉर्म्ड इन ए जेल मैट्रिक्स। इसको एक जेल मैट्रिक्स में हम परफॉर्म्ड करते हैं और वो जेल आजकल के जमाने में कौन सा है, वो है एगारोज जेल। एगारोज जेल। और डीएनए फ्रेगमेंट क्या होता है इस जेल में, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू द साइज थ्रू द पोर ऑफ द एगारोज जेल। इसीलिए जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा दे सेटल फार्दर, वाइल जो लार्जर फ्रेगमेंट होगा वो सेटल करेंगे सामने ही, नियर बाय। तो जो एगारोज है वो क्या करेगा, इट विल डिसॉल्व इन द हॉट वाटर, और जब इस सॉल्यूशन कूल हो जाएगा तो डबल हेलिसिस बनेगा, और वो डबल हेलिसिस लैटरली अरेंज रहेगा थिक फिलामेंट्स में। अब जब ये सेपरेट हो गया डीएनए के सेगमेंट्स तो उनको विजुअलाइज करना जरूरी है। तो वो जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनको कैसे विजुअलाइज करते हैं, इनको विजुअलाइज करते हैं बाय स्टेनिंग विथ, किसके साथ स्टेन करके, इथेडियम ब्रोमाइड। तो ईटीबीआर का मतलब क्या है, इसका मतलब है इथीडियम ब्रोमाइड। तो इथीडियम ब्रोमाइड की मदद से हम इनको देखते हैं कैसे। इथीडियम ब्रोमाइड से पहले स्टेन करेंगे, उसके बाद इसमें क्या डालेंगे, उसके बाद इसमें यूवी रेडिएशन का हम एक्सपोजर देंगे। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये जो बैंड है सेपरेटेड बैंड, इसको कट कर लेंगे, दिस बैंड, ये जो सेपरेटेड बैंड्स है दीज आर देन कट आउट, कहां से, फ्रॉम एगारोज जेल, एंड इनको क्या कर लेते हैं, उसके बाद दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी जेल पीस। तो उसके बाद इसको जेल से हम लोग निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूशन। अगर हम क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की बात करें तो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरीज फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट। तो ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल को कहा जाता है प्लाज्मिड। तो अगर हम बात करें प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड इज ए डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए जो जनरली किस में मिलते हैं, जो बैक्टीरिया में मिलते हैं, एंड इन ऑल्सो इन सम ईस्ट में पाए जाते हैं। ये किस में यूज होते हैं, ये जनरली यूज होते हैं एज ए वेक्टर या एज ए वेक्टर टू ट्रांसफर द डिजायर्ड जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.